नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं केटीआर वॉइस। आज दोस्तों हम पहुंचे हैं जसरापुर की उस भूमि पर जहां सेठाना के नाम से जाना जाता है। यहाँ की सेठों की हवेलियां हैं, वो जग प्रसिद्ध हैं। देश दिशावरों में रहने वाले भी कभी कभी आते हैं तो अपनी हवेलियों को सार संभाल करके जाते हैं, लेकिन वो भी यहाँ की एक ऐतिहासिक चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पिछले 3 दिन से जो विधानसभा में मुद्दा उठा था, उसकी भी यहाँ पर चर्चाएं खूब हैं कि विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने यहाँ की पीएचसी को क्रमोन्नत करने के लिए यहाँ का विधानसभा में मुद्दा उठाया था। वो तो लोग क्या कह रहे हैं उस मुद्दे पर, जो यहाँ की मुद्दे हैं, जो पहले की जो लोग बताएंगे भी। यहाँ पर जो बड़ा कस्बा हुआ करता जसरापुर, जैसे खेतड़ी के बाद में यही लगता था जसरापुर में जो यहाँ पहले हुआ करती थी ट्रेनिंग सेंटर भी हुआ करते, थाने भी हुआ करते, वो आज यहाँ पर बंद पड़े हैं। तो लोगों की क्या मांग है और किस तरह की मुद्दे आगे भी विधानसभा में उठने चाहिए जिससे विकास के कार्य हो सके। मेरे विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में ग्राम पंचायत जसरापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग 60 वर्षों से अधिक समय से संचालित है। ग्राम पंचायत जसरापुर मेरे विधानसभा क्षेत्र के अन्य ग्राम पंचायतें खरकड़ा, तातीजा, माणुता जाटान, लोयल चारास, नंगली सलेदी सिंह, बीलवा आदि के मध्य स्थित है तथा इन सभी ग्राम पंचायतों की आबादी लगभग 50,000 से अधिक है। वर्तमान में उपरोक्त ग्राम पंचायतों के लिए विशेष चिकित्सकों की सुविधा नहीं है, जिससे आम जन को विशेषज्ञों चिकित्सकों की सुविधा हेतु आए दिन परेशान होना पड़ता है। उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा हेतु गांव के मजदूर व किसान वर्ग को लोगों को करीब 20 से 25 किलोमीटर उपजिला अस्पताल खेतड़ी जाना पड़ता है। अतः आपके माध्यम से मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त क्षेत्रवासियों की आवश्यकता और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जसरापुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करवाया जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को सेवा का लाभ मिल सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। हमारे साथ पूरे गांव के लोग भी हैं। मैं बताना चाहूँगा, कैमरामैन से दिखाएं। देखो, आज गांव के लोगों की भी भीड़ जुटी हुई है। उनके मुद्दे आएंगे सामने, हम आपको मुद्दे दिखाएंगे जसरापुर को, किस तरह से विकास की गंगा बहेगी, आने वाले समय में किस प्रकार से अच्छे दिन आ सकते हैं, वो सारी बातें ये बताएंगे। सबसे पहले यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सर, मुद्दा उठा है जसरापुर के लिए अस्पताल का क्रमोन्नति के लिए, लेकिन आगे और भी क्या मुद्दे हैं जो यहाँ के कारगर से? सबसे पहले तो मेरी ग्राम पंचायत पूरी के बहुत खुशी की लहर हो रही है भाई। यह खुशी की लहर है कि हम जो विधायक जी इंजीनियर धर्मपाल जी उरे जो खेतड़ी के माए और जसरापुर को नाम जयपुर जो पूरा राजस्थान में गुंजे है कि भाई जसरापुर को हॉस्पिटल बहुत पुराना है, 60 साल पुराना है। और उन्हें तरीका सो और उन्हें बात बोल करके और इतो बड़ो मुद्दो उठाया तो मेरे को तो हर आदमी को फोन आ रहे हैं और बहुत बड़ी खुशी, हर आदमी को खुशी हुई कि हॉस्पिटल के लिए माननीय धर्मपाल जी जसरापुर गांव ने खूब बुरी हाल सुचावे, क्योंकि हर काम में जहाँ 4-5 डांबर की रोड भी दी जसरापुर गांव ने, अभी 2-1 साल ही हुए बनया, और इंटरलॉक भी खूब दे रहे हैं, बोरिंग आ रही है। सब धर्मपाल जी की तरफ से जसरापुर ग्राम पंचायत में कोई कमी को ना। एक दूसरा की आपसी की भावना है भाई, एक अलग है, उनकी ने वोट देवा है। बाकी यो तो छोटो मामलों को ना, पीएससी को 7 करोड़ को मामलो है, मामूली चीज है को ना। और एमएलए साहब इतनी बड़ी सौगात गांव ने दे रहे हैं, तो मेरा हिसाब से तो एमएलए साहब को एक बार बुरी हाल से जकारो लगाना बने। इंजीनियर धर्मपाल जी, इंजीनियर धर्मपाल जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है राजनीति नहीं, राजनीति विकास की बातें होनी चाहिए। राजनीति में तो चलो पार्टियां अलग हो सकती हैं, वोट किसी को दे सकते हैं, लेकिन आज विकास की बातें हो रही है। क्या कहेंगे विकास की बात? विकास के लिए साहब मेन तो सबसे पहले हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल गया जंजर हो रहा, टूट गया बेचारे, ये तो क्वार्टरों के अंदर शिफ्ट कर रखा काम के लिए। बाकी कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर हॉस्पिटल के नाम से। डॉक्टर हैं वो भी एक ही है, लेकिन क्या करें, न तो कोई मतलब लैब वगैरह है, न और कुछ भी नहीं है। इसलिए मेन तो हॉस्पिटल का मुद्दा है। बिल्कुल सही बात बताई कि ये अगर क्रमोन्नत होगी तो उसमें जांच की सुविधाएं बढ़ेंगी, डॉक्टर भी आएंगे और अन्य सुविधाएं बढ़ेंगी। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं विधायक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जसरापुर में पीएचसी से सीएचसी के लिए विधानसभा में जो मुद्दा उठाया। आगे गांव की बात यह है कि आज से 60 साल पहले जसरापुर में एक ब्लॉक लेवल का हॉस्पिटल हुआ करता था। यहाँ पे
एएनएम का ट्रेनिंग सेंटर होता था और तमाम डिस्ट्रिक्ट के कर्मचारी यहाँ से सैलरी उठती थी। लेकिन पिछले 60 वर्षों से इस पे किसी तरीके का ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पे बहुत बड़ा कैंपस होने के बावजूद भी आज जर्जर हालात में है। और हमारा विधायक महोदय से बार बार और गाँववासियों का यही निवेदन है कि जल्द से जल्द जसरापुर को पीएचसी से सीएचसी में कन्वर्ट करें। जसरापुर की आबादी अप्रोक्सीमेट 20,000 के आसपास है। देवता, तातीजा, मानुता, ढानी बाडान, लोहिल, सारावास, श्यामपुरा, भेंटेरा नियर के जो गांव हैं, इनकी टोटल आबादी लगभग 1 लाख के आसपास बनती है, जो इस जसरापुर हॉस्पिटल पे डिपेंड करती है। और हमारी यही आशा आगे रहेगी कि इसको जल्दी से जल्दी पीएचसी से सीएचसी में कन्वर्ट करें ताकि लोगों को चिकित्सा की सुविधाएं मिल सके। देखिए और भी मुद्दे हैं और भी विकास की संभावनाएं हैं जसरापुर, क्योंकि पहले हुआ करती थी, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मन तो सुना को क्या कहूँगा, बढ़िया चाहेगा। आप क्या कहेंगे? धर्मपाल जी को साहब हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि पीएचसी से सीएचसी बनाएंगे। और यहाँ बहुत जसरापुर में बहुत बड़ा गांव है और यहाँ भी सेठाना गांव है। जैसे पीएचसी वो पहले थी, इसमें सेंटर था और वो थाना था, बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं। देखिए और भी है यहाँ, हम कैमरामैन से आगे आए। देख क्या कहेंगे भाई साहब? आज सबसे बड़ी मुद्दा है कि अस्पताल तो कर्मोन्नत के मुद्दे उठ गए, लेकिन और भी संभावनाएं हैं। क्या विकास की संभावनाएं बन सकती है? देखिए अभी 3 दिन पहले जो विधानसभा में मुद्दा उठा है, अंकल ने उसके बारे में एक्सप्लेन किया भी है कि जब से देखा है ब्लॉक हुआ करता था, एएनएम ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था, गांव में थाना हुआ करता था, और भी तमाम सुविधा होती थी, जो आज जर्जर की यानी सारी की सारी टूट के और चली गई हैं। और पुरानी टाइम में जैसे बता रहे हैं मंडी भी हुआ करती थी, पर मंडी तो फिर भी आ गई। फिर भी बहुत सी सुविधाएं जो हॉस्पिटल की तमाम सुविधा को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल का आज किसी भी तरीके से मैं जहाँ तक देख रहा हूँ 25, 30, 40 साल में ऐसा कोई हुआ नहीं। क्या विधायक पर ये विश्वास है कि आगे जो ये संभावनाएं आप बता रहे हैं ये पूरी हो पाएंगी? देखना है, विधायक से पूरी हमें संभावना है कि वो जल्द ही हमारा ये काम करवाएंगे और हम आश्वस्त हैं उनसे। और हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं उनको कि वो जल्दी हमारा ये काम करवाएंगे। देखिए एक बार विधायक साहब को पूरा ग्राम पंचायत में विश्वास है कि धर्मपाल जी बुरी हाल से काम करेंगे, कोई दिक्कत को नहीं, और काम कर रहे हैं और पूरा गांव में विश्वास है नेताजी के ऊपर। देखिए और भी है यहाँ पर। देखो ये सर क्या कहेंगे? आज जो कर्मोन्नत की 3 दिन पहले ही घोषणा हुई है, क्या कहेंगे? विधायक साहब का जो कार्यकाल है वो अभी 2 साल हुए भी नहीं है कंप्लीट, और विधायक साहब ने जसरापुर के लिए मैं बोलता हूँ कि स्पेशल पहले भी जैसे वो विधायक बने थे उस टाइम भी उन्होंने पूरे जोर शोर से इस पे अपना पक्ष रखा था, और उस टाइम वो पीएचसी से सीएचसी नहीं हुई, लेकिन अब उन्होंने फिर विधानसभा में मुद्दा उठाया और इसको कर्मोन्नत करवा रहे हैं वो। और विधानसभा में एक यही काम नहीं है, आज मैं बोलता हूँ कि सिर्फ इसी छोटे से कार्यकाल में हमारे को उन्होंने 4 सड़कें दी हैं, हॉस्पिटल दिया है, और उनका कहना ये है कि जसरापुर उन्होंने गोद लिया हुआ है और जसरापुर की जनता हमेशा उन 20 सालों से उनके साथ रही है और आगे भी रहेगी, और हर स्पेशल मूवमेंट पे वो जसरापुर को आगे रखते हैं, विकास में भी, और हर उसका ध्यान रखते हैं। जसरापुर की पूरे ग्रामवासियों की तरफ से हम धन्यवाद देते हैं उन लोग। विधानसभा में उन्होंने जो ये मुद्दा उठाया हमारा, उन्होंने गांव आसपास के जो 10 गांव हैं इसकी एक समस्या ये जो स्वास्थ्य के रिगार्डिंग थी ये उन्होंने दूर करी है, और इसके लिए पूरे ग्रामवासी नहीं आसपास के 8-10 गाँवों में एक उत्साह है। और आने वाले समय में विधायक जी का हम लोग गांव में एक अभिवादन उनका करेंगे, उनका एक समारोह रखेंगे, और उसको विधायक जी को धन्यवाद देने के लिए पूरे ग्रामवासियों से मेरा निवेदन भी है कि जोर शोर से उनका अभिवादन किया जाए, स्वागत किया जाए। हमारे साथ और भी ग्रामीण जुटे हुए हैं यहाँ पर, जो सीएचसी कर्मोन्नत की जो विधानसभा में मांग उठी है, आवाज उठाई है, क्या कहेंगे? विधायक ने विधायक जी बहुत बढ़िया काम किया है, जसरापुर पर वो खुश भी हैं और आगे भी बढ़िया काम करेंगे। और हमारे हॉस्पिटल के अंदर
2 स्टाफ बढ़ाया जाए और 2 डॉक्टरों की ओर लगाए जाएं। डॉक्टरों की कमी और स्टाफ की कमी चल रही है। देखिए, इस मुद्दे पर हम अस्पताल के कर्मचारियों, कंपाउंडर हैं यहाँ के अस्पताल के, उनसे पूछते हैं कि किस तरह की ये मांग तो उठी है, लेकिन किस तरह का स्टाफ लगाया जाए, किस तरह से सुविधाएं मिलने वाली हैं। अगर सीएचसी बनती है तो क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। सर, पहले तो आप नाम बताइए। माय नेम महेंद्र सिंह शेखावत, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। अब मांग उठी है, मुद्दे उठे हैं, विधानसभा तक बात चली गई, क्या कहेंगे, कौन सी सुविधाएं मिलने वाली हैं अगर बनता है? पीएससी से सीएचसी मिल जाएगी, बन जाएगी, उसमें 10 डॉक्टर होंगे, स्टाफ भी बढ़ जाएगा और सारे कर्मचारी बढ़ जाएंगे, लैब की सुविधा बढ़ जाएंगी। तो विधायक जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, पीएससी सीएचसी क्रमोन्नत कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। देखिए, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर सीएचसी बनती है तो पूरा बिल्डिंग का बजट भी आएगा, डॉक्टर्स भी लगेंगे, दवाओं की भी पहुंचेगी, जांच भी पूरी हो पाएंगी। जैसे उप जिला अस्पताल खेतड़ी है, उसी तरह की सुविधाएं यहाँ जसरापुर में मिलने लग जाएंगे। सर, क्या कहेंगे आप? ऐसा ही होना चाहिए सर, होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब सीएचसी बनेगी तो क्या फायदा मिलेगा? हाँ, गांव को फायदा मिलेगा और अड़ोस पड़ोस को भी फायदा मिलेगा। महिलाओं से जानकारी लेते हैं सबसे पहले कि वो क्या कहती हैं। क्या कहेंगे आप, अगर अस्पताल बढ़ता है ये तो क्या सुविधाएं मिलेंगी? सुविधा देना चाहिए। बढ़ना चाहिए। हाँ, तो ते करसाया हो आज या इलाज के लिए करसाया हो? हो रही है यहाँ। के बीमार है उधर? इलाज जांच वगैरह सब हो है ये? कुछ को नहीं हो, मैं तो प्राइवेट ला दवाई। तो यो है कर्मनो, तो जब विधायक आवाज उठाई है उनके बाद में जांच भी सारी मिलने लग जाएंगी। सारी दो, सगड़ी दो तो जांच जो में तो प्राइवेट ला दवाई। हॉस्पिटल में क्या सुविधा है, क्या की न? देखिए, एक घुमंतु समुदाय की महिला भी बैठी है, इलाज के लिए आई हो, इलाज मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा साहब, इलाज कोई बना मारे भी कोई करो कोशिश। अब तो विधायक ने विधानसभा में आवाज उठा दी है बड़ा हॉस्पिटल बनाने की, तो वो बड़ा हॉस्पिटल बन जाएगा तो सारी सुविधा मिलेंगी। ये भी मिलेगी तो थारी बधाई है भाई, इतनी आ गई। देखिए, महिलाओं का कहना है कि अभी तक तो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन जब मुद्दा विधानसभा तक पहुंच गया तो ये सारी सुविधाएं भी मिलेंगी और सारी जो दवाइयों की फैसिलिटीज है, डॉक्टरों की सुविधाएं, वो सारी मिलेंगी आने वाले समय में। ये अब क्या कि जो पीएससी है, पीएससी की जो सुविधा है, अगर में 2 डॉक्टर की ड्यूटी है और जितनी भी पीएससी है उनमें 1 डॉक्टर की ड्यूटी है। जैसे रायपुर में शुरू से ही 2 की है, तो 1 डॉक्टर की कमी है और बाकी स्टाफ पूरा है, स्टाफ की कोई दिक्कत को नहीं, कोई नहीं, पता बात अलग है। बाकी दुआया स्टाफ सबसे बढ़िया स्टाफ है जैसे रायपुर में, और दुआया पूरी जो आया करें सरकार से मिले। अभी तक भाई बेरोक होने की हॉस्पिटल 24 घंटा सीएचसी खुल्लो रहे, पीएससी की ड्यूटी है 8 बजे से और 2 बजे तक। 2 बजे तक पूरा स्टाफ एकदम से बढ़िया ड्यूटी टाइम पर ड्यूटी करे हैं। हो सके एक दिन कोई डॉक्टर ने भी कोई काम होगा, कोई मीटिंग में चल गो भाई, एक अलग बात है। बाकी हॉस्पिटल में कर्मचारियों की और स्टाफ की कोई भी दिक्कत को ना, और दवाई जो पीएससी में जो मिले वो पूरी मिले हैं, आएगी कोई शिकायत को ना। बिल्कुल, मैं तो नेताजी को ही आभार व्यक्त कर रहे हैं पूरा गांव, और ये हॉस्पिटल बढ़िया को भाग जागा को। और नेताजी धर्मपाल जी शुरू से ही बने दिन से मुद्दा उठा रहे हैं और हॉस्पिटल 100% बनेगा अपनो, कोई दिक्कत को ना। देखिए, सबसे बड़ी बात है विकास के कार्यों की, तो विधायक ने जो ही मुद्दा उठाया, ग्रामीणों भी देखो कितने खुश हैं, इकट्ठे हो गए। आज उनको मालूम पड़ा कि मीडिया की टीम यहाँ पर अस्पताल पहुँच रही है, तो स्वतः ही लोग यहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि मुद्दा था विकास के कार्यों की। अगर ये आवाज़ जाएगी, विधायक तक जाएगी, विधान और अन्य जगह सरकार के पास भी जाएगी, तो वो भी चाहेंगे कि जसरापुर जो सेठाना गाँव के नाम से जाना था, उनमें विकास होना ही चाहिए। विधानसभा के अंदर माननीय विधायक इंजीनियर धर्मपाल जी ने विधानसभा में जसरापुर पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने के लिए मुद्दा उठाया। अगर ये सीएचसी बनती है तो लगभग आसपास के 30 से 35 गांवों को इसका फायदा होगा, क्योंकि यहाँ से उप जिला अस्पताल की दूरी भी लगभग 20 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। तो विशेषज्ञ चिकित्सकों की ओर ये सुविधाएं मिलेंगी। क्या क्या सुविधाएं होंगी इसमें? सीएचसी के ऊपर 5 चिकित्सकों की पोस्ट होती है, जिसके अंदर विशेषज्ञ चिकित्सक रहते हैं, और जांचों की संख्या और ये भी बढ़ती है। एक्सरे की सुविधाएं वहाँ पे मिलती है, वहाँ पे पुलिस चौकी भी है, तो जिससे एमएलसी का कार्य ये भी काफ़ी आसान रहता है। बात भी गई थी, बिल्डिंग का बजट भी आ सकता है। जसरापुर
पीएचसी लगभग 60 वर्ष पुरानी है, तो उसकी बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी है। पीछे उसकी एक रूम की छत गिर गई थी, जिसकी वजह से बिल्डिंग की काफ़ी आवश्यकता है। इसके लिए सीएमएचओ साहब ने प्रस्ताव बनवा के जयपुर भिजवाया जा चुका है। जल्दी बिल्डिंग आने की संभावना है। क्या सीएचसी में ही तो आने की संभावना है? माननीय विधायक महोदय ने इसका मुद्दा उठाया, तो संभव है कि ये जल्दी सीएचसी में कर्मोन्नत हो जाए। को विधानसभा में जो साहब ने आज कल जो मुद्दा उठाया और जोर शोर से उठाया, और ये काफ़ी सालों की एक रिक्वायरमेंट ही नहीं, पूरे आसपास के 10-15 गांवों की मांग थी कि यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल हो, ये पीएचसी से सीएचसी में कन्वर्ट हो। पीछे काफ़ी विधायक आए, काफ़ी विधायक चले गए, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उस मुद्दे पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन विधानसभा में आज इन्होंने उठाया। और ये आज से नहीं, जब से ये बने हैं तब से कोशिश में लग रहे थे, और अब इन्होंने पूरा अपना जोर लगा के इसको मुद्दे को उठाया, और इसको जो इनकी जो कोशिश है वो कामयाब हो रही है। और पूरे 15 गांवों में लगभग 50 से 60 हज़ार लोग यहाँ रहते हैं। हर घर में ये खुशी है, और सभी लोग विधायक जी को, उनसे जो बड़े हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं, छोटे हैं वो उनको धन्यवाद दे रहे हैं। सभी लोग ये चाह रहे हैं कि इस इतने बड़े काम को उन्होंने जो करवाया है, तो हम लोग उनका एक प्रोग्राम करवाएं, उनको धन्यवाद बोलें। और हकीकत ये है कि धर्मपाल जी ना किसी जात पात पे जाते हैं, ना किसी धर्म पे जाते हैं, वो सभी के विधायक हैं, और उनके माइंड में एक ही चीज़ चलती है, विकास और विकास। हकीकत ये है कि जसरापुर गांव में पिछले 18 महीने में 5 उन्होंने रोडें दे दी हैं, जो आज तक मैं देख रहा हूँ कि आज मेरी भी उम्र 40 साल हो गई है, इतना विकास 18 महीने में किसी भी विधायक ने नहीं करवाया था। और पीएचसी को सीएचसी में कन्वर्ट करा दिया। विद्यालय के लिए उन्होंने एक स्पेशल प्रोग्राम भी हमारे साथ में रखा था कि यहाँ पे कोई भी कमी हो तो मेरे को सीधा डायरेक्ट आप बोलो, मैं हर कमी को पूरी करूँगा। और जसरापुर गाँव मैंने पीछे आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि उन्होंने गोद ले रखा है, और इस गांव की हर समस्या को समाधान करने के लिए वो तत्पर खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पे एक चौकी की रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो भी जल्दी पुनर्चालू हो जाएगी। और इस हॉस्पिटल में जो भी सुविधा उनको चाहिए एक्स्ट्रा पीएचसी के अलावा, वो भी उन्होंने हमारे से वादा किया था कि वो भी होगा। जसरापुर गाँव की जनता मेरे से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, 20 साल 25 साल से मेरा साथ दे रही है। तो आज उन्होंने बोला कि आज मेरे को मौका मिला सेवा करने का, खेतड़ी का सेवक बन के मैं सेवा करूंगा, और वो उस वचन पे पूरा उतर रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मपाल जी ने वो मुद्दा उठाया है, पूरा गांव में एक खुशी की लहर है, और पूरी ग्राम पंचायत की तरफ से एमएलए साहब को अभिनंदन और आभार व्यक्त करता है पूरा ग्राम पंचायत जसरापुर। और एमएलए साहब खूब काम कर रहे हैं जसरापुर गांव में, कोई कमी को नहीं आ रही। और जो ये पुरानी बिल्डिंग है ये हर जगह पूरा राजस्थान में रह रही है, तो पहले तो कोई टाइम में हॉस्पिटल बहुत तगड़ो हो, और आज भी कहे कि स्टाफ और ये तो पूरी चीजें हैं, कोई दिक्कत को ना। दुआएं जो पीएचसी में जो मिला करें, और 8 से 2 बजे तक हॉस्पिटल खुले रहे, उसके बाद में पीएचसी जो माई कंपाउंड में जो आदमी उड़े रहे हैं आए, कोई दिक्कत को ना। और एमएलए साहब को स्टाफ की खातर पूरा हर टाइम में मिलो, तो हर टाइम भैया कहें कि जसरापुर में कोई चीज की कमी कौन रहे, बिल्कुल काम करांगा और हॉस्पिटल 100% बनवाऊंगा एमएलए साहब। सबसे पहले विधायक महोदय को मेरा ग्रेट सैल्यूट कि उन्होंने यहाँ पे सीएचसी को विधानसभा में उठाया। यहाँ पे स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत सारे गांव जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये जल्द पूरी होगी। इसके साथ साथ हम विधायक महोदय से उम्मीद करते हैं कि जसरापुर गांव बहुत पुराना गांव है, इसमें पहले पुलिस थाना हुआ करता था, अनाज की मंडी हुआ करती थी, एएनएम ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था। दोबारा से इन चीज़ों पे फोकस करें और इन सुविधाओं को लागू करें।